हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित स्टडी IQ जीके। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे गांधी एरा का पार्ट फोर्थ। इससे पहले गांधी एरा के 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिए। तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का भारत में तीसरा प्रमुख आंदोलन था, जो कि मार्च 1918 में हुआ था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। खेड़ा सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी शंकर लाल वेंकर, ऑप्शन सी इंदुलाल याग्निक या फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। मैं बताऊंगा इसका आंसर वीडियो के लास्ट में। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ था। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 22 मार्च 1918 से गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। खेड़ा की बात करें तो खेड़ा किस राज्य में पड़ता है? खेड़ा भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। अब यहाँ पे क्या प्रमुख समस्या थी जो गांधी जी को यहाँ पे जाना पड़ा? तो खेड़ा में पड़ गया था अकाल। खेड़ा में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण किसानों के जो फसल का उत्पादन है वो पूरी तरीके से सही से नहीं हो पाया। बहुत कम उत्पादन हुआ। बहुत कम उत्पादन होने के बावजूद भी वहाँ की जो सरकार थी वो ज़बरदस्ती किसानों से लगान वसूल रही थी। जबकि सरकार का एक डिपार्टमेंट था राजस्व विभाग। राजस्व विभाग मीन्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक बुक थी जिसका नाम था फेमाइन कोड। क्या नाम था? फेमाइन कोड। इसको हिंदी में कहते हैं अकाल संहिता। अकाल संहिता में कृषि और उससे लगान से संबंधित नियम कानून लिखे होते थे। इन्हीं में से एक नियम लिखा हुआ था कि अगर कभी भी कुल फसल का उत्पादन 1/4 भी नहीं होता है तो लगान माफ़ कर दिया जाएगा। तो 1918 में भी ऐसा ही होता है कि उत्पादन बहुत कम हुआ था, मतलब 1/4 भी नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है लगान माफ़ हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी लगान वसूल रही थी। यही यहाँ की प्रमुख समस्या थी। आपको समस्या आई होप समझ में आ गई होगी क्या समस्या थी। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि खेड़ा में अकाल फैल गया था और अकाल या सूखा पड़ने के बावजूद भी अंग्रेज जो थे किसानों से लगान वसूल रहे थे। यही वहाँ की प्रमुख समस्या थी। तो इस समस्या को गांधी जी को कौन पहुंचाता है, कौन बताता है गांधी जी को, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गांधी जी को पत्र लिख के 2 लोग बुलाते हैं। एक का नाम था मोहनलाल और दूसरे थे शंकर लाल। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब गांधी जी को ये पत्र मिलता है और गांधी जी खेड़ा में पहुंचते हैं तो सबसे पहले खेड़ा में पहुंच के गांधी जी एक सर्वे करवाते हैं। देखिए, गांधी जी जहाँ भी जाते थे ऐसा नहीं था कि तुरंत ही जाके आंदोलन करने लगे। पहले गांधी जी वहाँ पे जांच करते थे कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है कि मुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या इस बात की जांच करने के लिए गांधी जी ने एक सर्वे करवाया जिसमें गांधी जी के 4 लोगों ने साथ दिया। पहले व्यक्ति थे गांधी जी स्वयं और दूसरी थी गुजरात सभा। गुजरात सभा एक गुजरात की एक संस्था थी, इसने गांधी जी का साथ दिया था सर्वे में। और तीसरी संस्था थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य। सर्वेंट ऑफ इंडिया किसने स्थापित की थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखिए। चलिए मैं बता देता हूँ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में हुई थी और ये स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं और भारतीय राजनीति के चिंतन गुरु इनको कहा जाता है। इनकी एक और उपाधि है, उसका क्या नाम है? भारतीय राजनीति के चिंतन गुरु। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था तो उनका नाम था महागोविंद रनाड़े। महागोविंद रेनाड़े। महागोविंद रनाड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था और इनको पश्चिम भारत में सांस्कृतिक सुधार के अग्रदूत भी कहा जाता है। और मैं अगर पूछूं आपसे कि महागोविंद रनाड़े के भी गुरु कौन थे तो उनका नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज या फिर आधुनिक ब्रह्म समाज, ये क्वेश्चन 2020 के यूपी पीसीएस पेपर में पूछा गया था कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर है केशव चंद्र सेन। कि आप जानते होंगे कि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। तो एक बार आप फिर समझ लीजिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महागोविंद रनाड़े और महागोविंद रनाड़े के राजनीतिक गुरु केशव चंद्र सेन थे। चौथे व्यक्ति हैं विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल से एक ही क्वेश्चन बनता है कि पहले भारतीय व्यक्ति थे जो किसी सेंट्रल असेंबली में अध्यक्ष के पद पे गए थे। पहले भारतीय व्यक्ति जो सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे, मतलब केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के सदस्य थे। आपको पता है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी।
और 1925 में ये पार्टी समाप्त हो गई थी चित्तरंजन दास की मृत्यु के साथ ही। तो इन चारों लोगों ने मिलकर सर्वे किया और इसका परिणाम आया कि हाँ, ये बात सही है कि अकाल पड़ने के कारण फसल का उत्पादन नहीं हुआ है, 25% से भी कम हुआ है। तो इसका मतलब है कि लगान नहीं देना चाहिए। तो आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा कि अगर आप गरीबों का लगान माफ़ कर दें, अगर आप गरीबों का लगान माफ़ कर दें तो योग्य किसानों से लगान दिलवा दिया जाएगा। तो जब सरकार नहीं मानी तो गांधी जी को आंदोलन करना पड़ा और सरकार दबाव में आ गई। जब गांधी जी ने आंदोलन किया तो सरकार पूरी तरीके से दबाव में आ गई और सरकार ने गुप्त रूप से आदेश दिया कि केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूला जाए जो लेने के काबिल हैं, जो नहीं देना चाहते उनसे ज़बरदस्ती ना की जाए। तो कह सकते हैं कि गांधी जी ने पूरा ही लगान माफ़ करा दिया था। तो गांधी जी का भारत में ये तीसरा सफल आंदोलन था। गांधी जी के सफल आंदोलनों की हैट्रिक लग चुकी थी भारत में। और अब मेन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे। पहले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत, सॉरी ये वकालत गलत लिखा है, अपनी वकालत छोड़कर आए थे। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सरदार पटेल अपनी वकालत छोड़ के गांधी जी का सहयोग देने के लिए आए थे। तो उसका आंसर है खेड़ा सत्याग्रह। सरदार पटेल की अगर बात करें तो सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है तो आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। और अगर मैं पूछूं आयरन वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है तो आयरन वुमेन शर्मिला चानू जी को कहा जाता है। शर्मिला चानू को आयरन वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन लेडी इंदिरा गांधी एंड आयरन वुमेन शर्मिला चानू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को ही इसीलिए नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। इनके नाम के साथ यूनिटी वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडिया की यूनिटी में। आज के टाइम पे जो बहुत ही पावरफुल देश दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं कि इसकी नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डाली थी। इन्हीं की याद में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। अगर लोकेशन की बात करें तो गुजरात में कहाँ पे पड़ती है ये, साधु बेट द्वीप। साधु बेट एक रिवर आइलैंड है ये, जो कि नर्मदा नदी का एक आइलैंड है। नर्मदा नदी अगर मैं पूछूं भारत के कितने राज्यों में फ्लो होती है तो 3 राज्यों में। कौन कौन से 3 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 3 राज्यों में नर्मदा नदी फ्लो होती है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश की तो नर्मदा नदी को लाइफलाइन कहा जाता है। और अगर मैं पूछूं कि इसकी डिज़ाइन किसने बनाई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इनका नाम है राम सुतार। राम सुतार ने ये डिज़ाइन बनाई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी की। और राम सुतार के ही पुत्र हैं अनिल सुतार। अनिल सुतार ने डिज़ाइन बनाई है भगवान राम के मंदिर की, जो अयोध्या में बनने वाला है भगवान राम का मंदिर, उसकी डिज़ाइन किसने बनाई है, अनिल सुतार ने। दूसरे व्यक्ति थे शंकर लाल वेंकर, तीसरे व्यक्ति थे इंदुलाल याग्निक और चौथे व्यक्ति थे महादेव देसाई। महादेव देसाई की बात करें तो गांधी जी के सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी थे। गांधी जी के 2 सचिव थे, एक थे प्यारे लाल और महादेव देसाई गांधी जी के 2 निजी सचिव थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी किसको कहा जाता है। 5th नंबर की व्यक्ति थी अनसुईया बेन। अनसुईया बेन भी गांधी जी के साथ इस आंदोलन में थी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने नहीं दिया था। इसका आंसर है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, इन्होंने गांधी जी का साथ चंपारण आंदोलन में दिया था, न कि खेड़ा आंदोलन में। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप डीप में नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों से पीछे हो जाएंगे और सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोहित स्टडी IQ GK।